इसीलिए फरमाया गया शादी करो तो इस चीज का ख्याल करो कि बीवी के अंदर 4 चीजें देखी जाती हैं। नसब देखा जाता है, हुस्न देखा जाता है, माल देखा जाता है और दीन देखा जाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम लड़की के अंदर दीन देखो। वजह क्या है? अगर दीनदार लड़की है तो शौहर के हुकूक का ख्याल करेगी, शौहर की परेशानी में साथ देगी, शौहर का साथ छोड़कर भागेगी नहीं, मुसीबतों में कदम कदम पर सहारा बनेगी। आप मुझे बताओ क्या पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का रोल हमें समझ में नहीं आ रहा? अल्लाहु अकबर। जाते थे, जवाब में लोग पत्थर बरसाते थे, लेकिन घर तशरीफ लाते थे तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा तसल्ली के जुमले कहा करती थी, या रसूल अल्लाह आप हक पर हैं, आपको गमगीन होने की जरूरत नहीं, अल्लाह आपको जाय नहीं फरमाएगा। आप मिशन के काम में लगे रहिए, आप दीन के काम में लगे रहिए, आप लोगों को राह रास पर लाने में लगे रहिए। अल्लाह अकबर। एक बीवी अगर सही मानों में सपोर्टर बन जाए तो मर्द की आधी जिंदगी दुरुस्त हो जाया करती है, मर्द के टेंशन खत्म हो जाया करते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि आज के दौर के अंदर न शौहर बीवी के हक सही तौर पर अदा कर रहा है और न बीवी शौहर के हुकूक को सही तौर पर अदा कर रही है। नतीजतन सिचुएशन ये है कि शादी का बंधन अब पहले की तरह सुकून का जरिया नहीं, टेंशन का सबब बनता जा रहा है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक होती है रहमानी मोहब्बत और एक होती है शैतानी मोहब्बत। शादी से पहले अगर लड़के लड़की में मोहब्बत है वो शैतानी मोहब्बत है, और शादी के बाद अगर मियां बीवी में मोहब्बत है तो वो रहमानी मोहब्बत है, वो अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाता है। अब आप देखें परवरदिगार ने फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवी के जरिए सुकून हासिल करो। और फिर इसके बाद परवरदिगार ने क्या फरमाया? वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ने तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दी। आप सोचो तो सही, एक लड़की जो सहेलियों के साथ जिंदगी गुजारती, माँ के घर में बेरोक टोक अपनी जिंदगी गुजारती, जो चाहती अपने बाप का दामन पकड़कर बाप से मांग लिया करती, जो चाहती वो अपने बाप से भाई से सवाल कर लिया करती, जिस तरह चाहती घर में अपनी जिंदगी गुजारती। लेकिन यही बच्ची एक रात शौहर के साथ गुजार लेती है तो अब इस बच्ची का मिजाज बदल जाता है। अब अपने मैके में उसे अच्छा नहीं लगता, वो अपने मैके में जाने के बाद फौरन घर पर वापस आ जाना चाहती है, शौहर के पास आ जाना चाहती है। जिंदगी गुजारी 20 साल अपनी माँ के साथ गुजारती है, 20 साल अपने बाप के साथ गुजारती है, 20 साल अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारती है, लेकिन जहां निकाह हो गया और एक रात शौहर के साथ गुजार करके क्या आ जाती है, अब वो शौहर का घर उसे अच्छा लगने लगता है, शौहर उसे अच्छा लगने लगता है। या अल्लाह मामला क्या है? 20 साल की पैदाइश से लेकर के जिंदगी की मोहब्बत एक रात में इस तरह से कैसे बदल गई कि परवरदिगार शौहर की मोहब्बत उसके दिल में इतनी पैदा हो गई कि अब उसे माँ का घर अच्छा नहीं लगता, उसे वहां जाना अच्छा लगता है। तो जवाब मिलेगा, तुम तलाश करो। अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि अल्लाह जिसकी मोहब्बत चाहे जब चाहे इंसान के दिल के अंदर पैदा फरमा दे। ये अल्लाह की निशानियों में से किसने उसके दिल में ये मोहब्बत पैदा फरमाई? ये अल्लाह ने पैदा फरमाई। ये अल्लाह की पैदा करदा मोहब्बत है। इंसान की जिम्मेदारी है कि हर चीज से अपने रब का पता तलाश करे, अपने रब की मारिफत हासिल करे। जमीन देखे तो अल्लाह का पता मालूम करे, आसमान देखे तो अल्लाह का पता मालूम करे, चरिंदो परिंद को देखे तो अल्लाह का पता मालूम करे। अब तो एक ही चीज मालूम करते हैं, माल माल और माल, बाकी कुछ पता नहीं, देने वाले का पता ही नहीं, तलाश ही नहीं करते। अल्लाह वालों का हाल ये होता कि वो हर चीज में अपने रब को तलाश करते,
हर चीज में अपने रब की कुदरत को देखने की कोशिश किया करते। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हम सहाबा की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, ताबईन की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, औलियाए कामिलीन की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वो रब ही की तलाश में रहते और रब ही की जुस्तजू में रहते और रब ही की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजारा करते। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दा व रहमा, अल्लाह ने तुम दोनों के दरमियान मवद्दत और रहमत पैदा फरमाई। चलिए, मवद्दत तो समझ में आती है कि मियाँ बीवी के रिलेशन के अंदर मोहब्बत न हो तो रिलेशन मेंटेन नहीं किया जा सकता। और ये मोहब्बत जिनसी ख्वाहिश की तकमील से पहले जरूरी, मोहब्बत ही की बुनियाद पर इंसान अपनी बीवी से सुकून हासिल करता है। जब मवद्दत का जिक्र आ गया तो फिर रहमत की जिक्र की क्या जरूरत कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमाई और रहमत पैदा फरमाई। तवज्जो चाहूंगा, दो लफ्ज कुरान में आए, मवद्दत और रहमत। एक इंसान 70 क्रॉस कर जाए तो अपनी बीवी से जिनसी ख्वाहिश की तकमील का जज्बा उसका तकरीबन खत्म हो जाता है। मियां बीवी तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे की जिनसी ख्वाहिश की तकमील की पोजीशन दोनों के अंदर नहीं होती। उम्र के उस हिस्से में वो पहुंच जाते, बूढ़े हो जाते हैं। तो मवद्दत का ताल्लुक जिनसी ख्वाहिश की तकमील से भी है, लेकिन ये बूढ़े हो जाते हैं तो दोनों के दरमियान ऐसी मोहब्बत होती है कि दोनों बैठे होते हैं, देर तक गुफ्तगू करते होते हैं, या अल्लाह, जब एक ख्वाहिश की तकमील का मामला भी खत्म हो गया, अब ये दोनों मिलकर के बुढ़ापे में क्यों बैठे हैं? तो जवाब मिलेगा, ये भी अल्लाह की निशानियों में से है कि इन बूढ़े बूढ़ी के दरमियान अल्लाह ने ये मोहब्बत पैदा फरमा दी, ये रहमत पैदा फरमा दी। इसलिए दोनों चाहते हैं, नहीं पहले तू नहीं मरेगी, पहले मैं मरूंगा। तो शौहर कहता है पहले मैं मरूंगा, पहले तू नहीं मरेगी, तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? तो बूढ़ा शौहर कहता है तू मर जाएगी तो मेरा क्या होगा? वो कहती है आप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? दोनों बैठे होते हैं झूले पर, बैठे अपने बीवी, अपनी बच्ची, अपनी सब अपनी अपनी जिंदगियों में। ये बूढ़ा बूढ़ी बेचारे बैठे होते हैं, गपशप करते होते हैं और अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। मुझे याद है कि मेरे उस्ताद गिरामी कभी मुझे ये दुआ नहीं देते थे, लेकिन गुज़िश्ता 2-4 सालों से ये दुआ हज़रत देते हैं, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। तो मुझे हैरत हुई कि हज़रत को एक बार मैं पूछ बैठा, हज़रत ये जोड़ी सलामत रहने की दुआ कभी आप नहीं देते थे, अब आप दे रहे हैं? तो हज़रत फरमाते हैं बुढ़ापे में बेटा शादी करके बीवी को लेकर चला जाता है, बच्चियाँ शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं, ये बूढ़ी ही तो होती है जो बेचारी चाय बनाकर दे दिया करती है। आप जरा सोचो कितना अजीम रिश्ता है ये मामूली रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते के अंदर कई निशानियां पोशीदा हैं। और ये सोचो ये मोहब्बत किसने पैदा की? पालनहारे हकीकी ने पैदा की, माबूदे बरहक ने पैदा की है, वरना बूढ़ों के अंदर मोहब्बत, ये मोहब्बत अल्लाह की निशानियों में से है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की मारिफत हासिल करो। ज़मीन देखो तो सोचो कि इसका पैदा करने वाला कौन है। आसमान देखो तो सोचो इतना बड़ा आसमान पैदा करने वाला कौन है। चाँद देखो तो सोचो इसे पैदा करने वाला कौन है। सूरज देखो तो सोचो इसको पैदा करने वाला कौन है। पता ये चला हम दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि अपने रब की तलाश करें, अपने माबूद की मारिफत हासिल करें। हमें सब का तो पता है, रब का पता नहीं।